गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? करें भी क्लास स्टार्ट। लास्ट टाइम कहां पर थे भाई? हम बार वाला सिस्टम सीख रहे थे ना, डेसिमल का दूसरा भाग। यानी डेसिमल का दूसरा भाग कौन सा था सर? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या बताया बच्चों मैंने आपको? यानी जहां आपके डिजिट रिपीट होने लग जाए, ठीक बात है ना, जहां रिपीटिशन होने लग जाए और जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है ना, तो रिपीटिशन से बचने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाया करते हैं? बार लगाते हैं भाई। उस बार को हटाने के वो तरीके मैंने आपको सिखा दिए थे। सही बात है भाई, वो बार हटाने के तरीके मैंने आपको बता दिए। लास्ट में एक सवाल भी करवाया था। तो आगे इन क्लास आगे करते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। यदि 0.xy पे बार है बच्चों और ये बराबर है प्यारे बच्चों 7/11 के, यानी फाइंड x जमा 2y क्या होगा? सवाल में दे दिया बच्चों आपको मैंने 0.xy के ऊपर बार है और ये बराबर है बच्चों 7/11 के। तो फाइंड दी वैल्यू x जमा 2y। करो एक बार ट्राई आप। करें जी, देखो जी क्या दिया बच्चों? एक्स वाई के ऊपर बार है, बराबर है बच्चों 7/11 के। यदि इसमें बार को हटाना चाहूं तो बच्चों बटे में क्या आ जाएगा? 99। वेरी गुड। और बराबर कितना बच्चों? 7/11। तो बच्चों 99 कट जाएगा 11 से, कितने पे गया? 9 पे। तो आप कह रहे एक्स वाई बराबर आया बच्चों किसके? 63 के। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 6 और y की वैल्यू कितनी है? 3। आगे बात समझ में? तो यहां आप रख देंगे x की जगह 6 प्लस में 2y, y की जगह सर हमारा 3। 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 में 6 जोड़ दिया तो 12। ये मेरा आंसर भाई। छोटा सा सवाल दे दिया। आगे बात समझ में भाई? नहीं आई? अरे आज एक बार उतार लो, क्यों नहीं आई भाई? एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली बच्चों। अभी गुणा नहीं है, आप कहीं सोचो एक्स वाई की गुणा करें तो 63 आई, नहीं, एक्स वाई के ऊपर बार था बच्चों, तो इस बार को हटाया बटी में 99 और बराबर बच्चों 7/11 के। तो जो बराबर की वैल्यू होती है वो कट जाती है, पता आपको? ये बच्चों ऐसे नहीं कटेगी, जिसके नीचे बराबर की, यानी हर को हर काटेगा, अंश को अंश काटेगा। तो 11 को 9 से काट दिया बच्चों, 99 काट दिया 11 से, कितने पे गया? 9 पे। और आर पार गुणा करी तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया? 63। इसका मतलब से जो x की जगह क्या वैल्यू रही होगी? 6 और y की जगह क्या रही होगी? 3। तो यही आपसे पूछा था कि x जमा 2y बराबर क्या होगा? तो x की जगह रखोगे आप 6 और y की जगह बच्चों 3। तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और 6 और 6 12। आ गया भाई समझ में? पहले ये तरीका सीखो, उसके बाद में एक और बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक तरीका तो यही है। जब तक आप बेसिक तरीका नहीं सीखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई। बिल्कुल बेसिक तरीका तो यही है बच्चों। हाँ, तो आर पार गुणा करिए बच्चों ऐसे। इतना भी नहीं आता क्या आपको? कमाल करो भाई। एक बात बताओ भाई, बार को हटाते हो बच्चे बटे में क्या आता है? 99। यदि बच्चों में इसको 9 से नीचे गुणा कर दूं और 9 तक ऊपर तक गुणा कर दूं, मैंने अपनी तरफ तक, तो आप कहोगे सर 0.xy पे बार बराबर कितना है बच्चों? 63/99। सही बात है। यदि इस वैल्यू के ऊपर मैं बार लगाना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? सर 0.63 के ऊपर बार।
तो यही तो चीज है बच्चों। आगे बात समझ में? तो वो था बिल्कुल ब्रीफ, बिल्कुल मान ले बेसिक मेथड, और ये तरीका भी आप सीख सकते हो। यानी यहां x की वैल्यू क्या है बच्चों 6 और y की वैल्यू कितनी है 3। अब वो भी मैंने वहां सवाल में निकाला था भाई। तो दोनों तरीके उतार लो भाई, ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। अरे किधर गया, कुछ नहीं करना बच्चों, देखो एक्स वाई सर, एक्स वाई को एक्स वाई रख लिया, और बटे में सर इस बार को हटाया तो बटे में लगा दिया सर 99, और बराबर दिया बच्चों 7/11 की। ठीक बात है। यदि बच्चों आपको आर पार गुणा करनी नहीं आती तो इसको ऐसे कर लो भाई, एक्स वाई को बच्चों 11 से गुणा करते सर 11 एक्स वाई बराबर 99 को 7 से गुणा करते तो भी सेम ही आंसर आता भाई। सही बात है। 99 को 7 से करो तो कितना आएगा 7 × 63 कैरी 6, 7 × 63 और 6 कितना होगा बच्चों 69। अब 11 से काटोगे तो 11 × 6 = 66, 11 × 3 = 33। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई 63। ठीक है ना भाई। अब तो आ जाना चाहिए समझ में, अब भी नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। ये तरीका भी उतार लो, दोनों सवाल उतार लो। ये बढ़ाना आना चाहिए क्योंकि जैसे आगे सवाल आएंगे ना बड़े बड़े, तो वहां ये लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, इसी लॉजिक से आपको सवाल सोल्व करने पड़ेंगे। अब जैसे एक सवाल और देता हूं आपको मैं, यदि 0.xyz इन तीनों पे बार है और बराबर दे दिया बच्चों मैंने 13/37, और आपको निकालना है फाइंड x जमा y जमा z, यानी इन तीनों की जगह जो अंक रहे हैं उनका योग क्या होगा। सवाल तो ऐसे ही बनेंगे भाई, एक्स वाई जेड तीनों पे बार है और ये बराबर है बच्चों 13/37 के, तो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू रही होगी उनका योग क्या रहा होगा, ये आपसे पूछा जा। अब जब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ज्यादा गुणा करने के चक्करों में नहीं पड़ोगे आप। देखो जी, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जो 111 होता है बच्चों, इसके फैक्टर क्या होते हैं 9 उत्तर होगा है। 111 का फैक्टर क्या होता है भाई 2 गुणा नहीं बेटा 3 गुणा 37। वेरी गुड। यदि बच्चों मैं पूछ लिया 999 क्या फैक्टर होते हैं, तो आप कहें सर 111 का कितना गुणा है, ये 9 गुणा। सही बात है। यदि ये 9 गुणा है तो सिर्फ उसमें और क्या हो जाएगा 9 से गुणा और हो जाएगी। सही बात है। यानी 999 फैक्टर सर हमारे 27 गुणा 37। कोई दिक्कत भाई यहां तक नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता दिया फैक्टर आपको याद होने चाहिए। अब देखो बच्चों, अब इस एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड बटे में यदि मैं तीनों को हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा 900। पक्का भाई 999। ऐसे ही पहला तरीका तो ये होता बच्चों 13/37, 37 को काटते आर पार गुणा करते तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाती। ये तरीका आपका लेंथ थी भाई। दूसरा तरीका, यदि बच्चों इसको मैं 999 बना लूं तो उसके बराबर आ जाएगा। यानी 999 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी 27 से। मैं आपको पता 27 गुणा 37 किसके बराबर होता है 999। और 999 क्यों चाहिए मेरे को, क्योंकि सर 3 अंकों पे बार है, तो इसको मैंने गुणा कर दी बच्चों 27 से। 27 से ही नीचे से 27 ही ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे सर ये भी अपने पास ये आ गया 0.xyz पे बार इक्वल में,
यहां 13 को 27 से गुणा करो, 13 साथे कितना होता है भाई? 13 साथे कितना होता है? 91। तो बच्चों आपको पढ़े भी आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए। हासिल कितनी आ गई? 9। 13 को 2 से गुणा किया तो 26, और 26 और 9 34। 35 नहीं बता, 35 आता है क्या? हाँ 35, 34 होता है मेरे ख्याल से, 35 ही होगा। ठीक है भाई, 351। और बटे में क्या बच्चों? 999। यदि इसमें 999 को हटा दूं बच्चों तो ऊपर क्या आ जाएगा? इन तीनों पे 12। इसका मतलब ये हुआ सर, x की वैल्यू क्या आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, और z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। तो 5 3 8 और 1, ये आपका राइट आंसर। टाइम नहीं लग रहा ना, इसीलिए कहता हूं ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए भाई। इस फैक्टर का यहां पे बहुत यूज होगा। या फिर दूसरा तरीका ये होता बच्चों, 37 से आप इस नंबर को काटते, फिर आर पार गुणा करते, तो भी आपका 351 आता, तो भी आपका आंसर क्या आता? 351। ठीक है भाई, समझ में आया भाई सभी को? ठीक है जी। लिखो अगला सवाल, उतार ले एक बार। अब यदि मैं कहूं बच्चों आपको, यदि 0.xyz पे बार बराबर दे दिया बच्चों मैंने 17/27, तो मेरे को बताओ x जमा y जमा z क्या? अभी तो करवा दिया ऐसा सवाल मैंने। हाँ 17। वाह, देखो बच्चों, अब आपको ये दिमाग में सोचना सर एक्स वाई जेड तीनों पे बार है, तो बटे में क्या आएगा? 999। यानी यदि मैं इसको 999 बना लूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू पे क्या लगा दूंगा? बार लगा दूंगा, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको बच्चों फैक्टर पता ही है सर, क्या 999 के फैक्टर होते हैं 9 गुणा 3 और गुणा 37। तो 9 और 3 का तो दिया है बच्चों 27, तो किससे गुणा करूं भी 999 बने? तो आप कहेंगे 37 से। 37 से नीचे गुणा, 37 से ऊपर। वेरी गुड। तो 17 को 37 से गुणा करें तो क्या आएगा बच्चों? 17 साते 119, तो 629 आ जाएगा। अब बटे में बच्चों 999। अब इस 999 यदि मैं हटाना चाहूं तो आप क्या कह देंगे? सर ऊपर लग जाएगा बार, यानी एक्स वाई जेड पे बार है, तो तुलना कर दो बच्चों, 629 के ऊपर भी क्या लग गया? बार। इस बार को हटाओगे तभी जाके 999 बनता है। आगे बात समझ में? तो आप कहें सर x की वैल्यू कितनी? 6, और y की वैल्यू 2, और z की वैल्यू कितना? 9। इन तीनों का योग बताना था। 9 और 2 11 और 6 17। अब समझ में आ रहा है भाई? ठीक है जी। इन्हें बहुत से सवाल तो मैं स्किप करवा रहा हूँ सच्ची में, मैं थोड़े बेसिक से करवा रहा हूँ आपको मैं, क्यों आपको ये समझ में नहीं आ रहा था बच्चों? इसमें तो और मल्टीपल वाले भी आते हैं, डिवाइड वाले भी आते हैं बार में, तो वो फिर लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल बेसिक सा करवा रहा हूँ आपको मैं। ये समझ में आया नहीं आया भाई? हाँ, इनकी गुणा नहीं करनी सर, इन तीनों गुणा करूं तो 629 बने, नहीं, इनके ऊपर बार लगाए, इन अंकों के नंबर दिए होंगे आपको यहाँ पे, यानी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 9। यदि ये बार है तो ये भी बार, तो बराबर में क्या होगी? तुलना होगी बच्चों, इनके बैलेंस सही है इनका, तो गुणा नहीं करनी है आपको। लिखो जी अगला सवाल फिर, फाइंड द वैल्यू
ये सारे सवाल हैं भाई, कॉन्सेप्ट में करवा दिया। ये बच्चों 2.6 के ऊपर बार माइनस 1.9 के ऊपर बार क्या होगा? यानी 2.6 के ऊपर बार में से आपको घटाना है बच्चों 1.9 के ऊपर बार। घटाना जोड़ना ये सिखा दूंगा आपको, गुणा वाले नहीं सिखाता। है जी 4/9 6/9 ना भाई, हाँ 3/2 सही है, 3/2 सही है। देखो बच्चों ध्यान से देखो इस सवाल को, 2.6 इस पॉइंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? जमा 2 जमा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 0.6 के ऊपर बार, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 1 जमा 0.9 के ऊपर बार। भाई सही बात है, 0.9 के ऊपर बार। तो आप क्या कहेंगे भाई? आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा 2 जमा 0.6 के ऊपर बार माइनस, माइनस कुछ 1 से गुणा करो तो क्या आएगा बच्चा? माइनस, और 0.9 के ऊपर बार है तो 9 के ऊपर बार है तो बच्चों बार हटाओ तो क्या आएगा? बटे में 9, तो लगभग क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी ना। तो -1 से गुणा किया तो -1, इस माइनस को इस +1 से गुणा किया तो माइनस का 1। आगे बात समझ में? तो आप कहेंगे सर सवाल तो सोल्व हो गया। ये हमारा 2 जमा 0.6 के ऊपर बार -1 कितना हो बच्चों? माइनस का 2, -2 प्लस का 2, कटकटा के क्या आ गया? 0। तो आपके पास क्या बचा? 0.6 के ऊपर बार। ये आपका राइट आंसर। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, या बच्चों इस बार को हटा के मिल सकता है। बार को हटाओ तो बटे में क्या आएगा? 9, यानी 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो दोनों ही आपके आंसर है। उतार लो भाई, दोबारा बता देंगे। अभी सिर्फ 2 ही वैल्यू मैंने आपको घटानी सिखाई है, 3 वैल्यू भी आएंगी, 4 भी आएंगी, 5 भी आएंगी, लेकिन वहां बच्चों आपको एक शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा आपको मैं, घबराना नहीं भाई। शॉर्टकट मेथड और भी चलेगा। से कितने नंबर आओ, एक बार आपको बेसिक सिखा रहा हूं मैं, ये बेसिक कैसे बढ़ता है। देखो बच्चों ये आपसे सवाल में दिया था, पॉइंट को हटाओ तो बेटा इसका मतलब होता है 2 जमा, यानी नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को जोड़ के ही आपका ये वैल्यू बनती है। ये नेचुरल नंबर है बच्चों 2, ये 0.6 के ऊपर बार है तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो नेचुरल प्लस में फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक बात है, इसलिए हम यहां लगाते हैं प्लस का। तो ये 2 जमा 0.6 लिख लिया तो इसके ऊपर बार, यदि 0 ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.6 लिख लो, ठीक बात है। माइनस का ये बच्चों एक पॉइंट हटाया प्लस का 0.9 के ऊपर बार, आगे 2 जमा 0.6 बार को मैंने ऐसा कैसा रख लिया। फिर बच्चों -1 को गुणा कर तो क्या आएगा बेटा? माइनस का 1, प्लस में 0.9 के ऊपर बार है, इस बार को हटाओ तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी सर। यहां 1 आ गया तो इस -1 को इस +1 से गुणा करो तो क्या आएगा? -1। तो आपके पास क्या बच गया सर? 2 जमा 0.6 के ऊपर बार, ये -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो साइन कैसा रहेगा? माइनस का 2, ये -2 बच्चों, ये +2, तो कट के क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास अल्टीमेट क्या बचा? 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। उतार ले भाई। देखो जी अगला सवाल उतार लिया सभी ने? सवाल सारे उतार के घर जाके आपको देखने भी आए कैसे भाई। जैसे अगला सवाल है बच्चों, जिसको नौकरी चाहिए कि बच्चों वो करेगा प्रैक्टिस भाई, जिसको नहीं चाहिए कि सोचता हो भाई यही मिल जाए तो वो रह नहीं देना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। 3.98 बार है बच्चों, जमा 5.26 के ऊपर बार है, जमा 16.31 के ऊपर बार है,
जोड़ के बताओ इनका क्या आंसर बनेगा बच्चों। सेम ही प्रोसीजर है, तो वहां माइनस था यहां प्लस था, बस सबको जोड़ो क्या आएगा। ये दशमलव हटा के प्लस का साइन लिखा करो, आप सीधा मत लिखा करो 3.098 लिख दो, नहीं जमा, ताकि पता लग जाए भाई इनको जोड़ना है। मैं आपको एक सवाल बता देता हूं यार, देखो भाई ये बच्चों 3.98 एक बार ध्यान से देखोगे ना तो अपने आप आ जाएगा सवाल। आपका ध्यान यहां होना चाहिए, कॉपी बंद कर दे बेशक से। तो आप कहेंगे सर इस दशमलव को हटाया जमा 98 को मैं लिख दिया बच्चों 0.98, इसके ऊपर बार, ठीक है जी, प्लस में। अगला सर 5 जमा 26 लिखो या 0.26 लिखो, इसके ऊपर बार, ठीक बात है, प्लस में। ये सर 16 जमा 0.31 के ऊपर बार। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है भाई। तो जो प्लस प्लस वाले बच्चों को जोड़ दे जो अलग वैल्यू है, तो आप कहें सर 3 भी अलग है, 5 भी अलग है, 16 भी अलग है। तो 16 और 5 कितनी हो गई 21, और 21 और 3 कितने हो बच्चों 24। वेरी गुड, 24 जमा। अब यहां क्या बच गया सर 0.98 बार, इस बार को हटाओ तो बच्चों बटे में क्या आएगा सर 99। वेरी गुड, प्लस में। इस 26 के पर बार को हटाओ तो बटे में क्या आएगा 99, प्लस में। इसी प्रकार बच्चों 31 के ऊपर बार को हटाओ तो बटे में क्या आएगा 99। यही वैल्यू और बची है, जो 5 था 16 था 3 उनको जोड़ दिया, बड़ा कितना आया 24। तो देखो जी 24 जमा। अब इस वैल्यू को आप जब सोल्व करेंगे तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड, तीनों का सर सेम ही है 99 आ गया। तो इनको जोड़ो बच्चों 8 और 6 14 और 1 15, 1 हासिल, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 1 15, यानी 155। ठीक बात है, 155 बटे 99। अब देखो बच्चों 155 बटे 99, अब या तो ये होता है बच्चे 2 के ऊपर बार लगेगा, या बच्चों 155 को एक बार आप काट लो 99 से कितने पे जाता है, तो कितने पे जाएगा 99 एकम 99, तो 15 में से 9 गया बच्चों 6, ठीक है, 14 में 9 गया 5, यानी सर 1 सही 56 बटे 99। सही बात है, 1 सही 56 बटे 99। तो बच्चों आपका 24 तो था ही था, तो आप कहेंगे सर 24 में 1 और जोड़ दो, 24 जमा 1 जमा बच्चों 56 बटे 99, यानी 56 पे बार, 56 पे बार। तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या है बच्चों 24 और 1 कितना हुआ बच्चों 25, और जमा में है बच्चों 0.56 पे बार। तो आपका आंसर बन गया बच्चों 25.56 पे बार। ये आपका राइट आंसर। इन सवालों को बिल्कुल शॉर्ट मेथड में भी सिखाऊंगा आपको, बस एक बार 2 सवाल बेसिक से उतार लो, बेसिक कैसे बनता है। तो कल को आप ये नहीं कहेंगे सर बेसिक नहीं करवाया, ये बेसिक मेथड है, इसका शॉर्ट मेथड भी है, और वही अप्लाई करना आपको एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। जहां 3 पे बार लगेगा, कहीं 1 पे बार लगेगा, कहीं 4 पे लगेगा, कहीं 2 पे लगेगा, तो वहां आपको एलसीएम लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो वहां आपका शॉर्टकट मेथड यूज होगा भाई। तो 25.56 पे बार आपका राइट आंसर।
अब एक सही 56/99 तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 जमा 56/99। आ ये बात समझ में ना? कहीं आप सोचे कैसे जोड़ दिया, ये वैल्यू सेम, ये भी सेम, गलत तो नहीं है? यानी सही का मतलब सर वो वैल्यू जुड़ रही होती है। चलो जी अगले सवाल पे, उतार लिया सभी ने भाई? हाँ, एक सवाल आप खुद से करिए, ऐसा ही एक सवाल, उसके बाद में शॉर्टकट मेथड पे चलेंगे भाई। जितने सवाल आप करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा भाई। 0.37 के ऊपर है प्यारे बच्चों बार, जमा 8.56 के ऊपर है बच्चों बार, जमा 1.23 के ऊपर है बार। करिए शाबाश। सेम डिट्टो सवाल दे दिया, इसका सही आंसर क्या आएगा, राइट आंसर वो बताइए, एग्जैक्ट आंसर। उस सवाल को देख देख के आप कर सकते हैं भी, कैसे करवाया था। एक सवाल आप करेंगे तो आपका भी हौसला बढ़ जाएगा भाई। कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा यदि आपने एक सवाल कर दिया तो। करो शाबाश। दस पॉइंट 17 सीधा या 17 पे बार? वेरी गुड, 10.17 पे बार, बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बिल्कुल राइट आंसर। इसका मतलब समझ में आ गया आपको भाई? देखो बच्चों, अब जीरो में कुछ जोड़ो या घटाओ, अगर है नहीं कुछ तो आप कहेंगे इसको मैं लिखना चाहूं तो 37/99 प्लस में सर ये है 8.56 पे बार, यानी आप कह दें 8 जमा 56/99 जमा सर एक पॉइंट है तो जमा का 23/99। जो फ्रैक्शन से अलग नंबर है, नेचुरल नंबर, उनको जोड़ लो। सर आगे कुछ भी नहीं है, इसको रहने दो, फिर 8 और 1 9, तो 9 तो ये आ गया बच्चों प्लस में। अब जो वैल्यू बचे बच्चों आपको 37/99, 56/99, 23/99, इनका जब एलसीएम लोगे तो दोस्तों क्या आएगा 99। तो इनको जोड़ना ही है, 7 और 6 13 और 3 16, 3 5 8 और 2 10 और 1 11, 116/99। वेरी गुड, तो 116/99 है सर। तो 116 को जब आप 99 से भाग करोगे बच्चों तो क्या है, 99 1 कम 99, 16 में 9 हो गया बच्चों 7, 10 में 9 हो गया 1, यानी 1 सही, यानी 1 जमा 17/99। सही बात है। तो आप कहेंगे सर 9 तो है ही है, 9 प्लस में 1 जमा 17/99 का मतलब सर 0.17 पे बार। तो 9 और 1 कितना हुआ बच्चों 10, 10.17 पे बार, ये एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको। आया भाई समझ सभी को? वेरी गुड। लिखो जी अगला सवाल, फिर रह जाएगा भाई। लिखो जी अगला सवाल। अब आपको शॉर्टकट मेथड कराएंगे। देखो जी,
सवाल में दिया बच्चों 0.856 और 5 और 6 के ऊपर बार है जमा 3.74 इसके ऊपर बार है बच्चों जमा फिर है प्यारे बच्चों 5.8756 सिर्फ 6 के ऊपर बार है बच्चों। अब ये डिफिकल्टी लेवल बन जाएगा भाई। ये अब डिफिकल्टी लेवल बन जाएगा सवाल का। पहले वाले सवालों में क्या था सर, यानी हर सभी में दो दो पे बार था या सभी में एक एक पे बार था, तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आ रही थी। सही बात है ना भाई। अब डिफिकल्ट लेवल ये बन गया बच्चों, यहाँ 99 आएगा सर, यहाँ 99, यहाँ बट्टे में 9, पीछे 2 0 3 0 और 900 आ जाएगा, सॉरी 9000 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले तो कितना डिफिकल्ट लेवल हो जाएगा ना। किसको घटाएं किसको जोड़ें वो भी समस्या आएगी। तो बच्चों जब भी कोई भी बार का सवाल आए, चाहे पहले वाला सवाल आए जैसे पहले आपने किया, तो सब में एक ही रूल अप्लाई होगा जो आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना भाई, आपको काम ये करना है भाई, जितने अंकों पे बार है उन अंकों को अलग से लिख लेना। यहाँ कितने अंकों पे बार है बच्चों, 2 अंकों, वेरी गुड। यहाँ कितने अंकों पे है, 2, और यहाँ भाई 1 अंक पे। जितने जितने अंकों पे बार है उनको नंबरों को अलग लिख लेना है। उसके बाद में इन तीनों को आपको लेना है प्यारे बच्चों एलसीएम। तो ये बताओ 2 2 1 का एलसीएम कितना आया, पक्का 2 आएगा। अब भी डाउट लग रहा है बच्चों को, सोच रहे हैं 2 ही आएगा ना भाई, वेरी गुड। एलसीएम कितना है भाई, 2। तो देखो जी, आपको काम ये करना, सबसे पहला एलसीएम लेना है। तो यहां आपको वो डिजिट लेने हैं जो आपके एलसीएम में है, एलसीएम ऑफ बार डिजिट। जो मैं लाइन यहां लिखा हूं ऐसी की ऐसी ही लाइन आपको लिखनी है, पहले जो खाने बनाने हैं भाई। एलसीएम ऑफ बार डिजिट, जितने आपके एलसीएम में आपके डिजिट आए हैं उतने आपको यहां काटे मार लेने हैं बच्चों। कितना एलसीएम आया है, 2, तो यहां सिर्फ आपको 2 ही अंक लेने हैं। ठीक बात है, एक बार सिखा रहा हूं, कॉपी में बाद में उतार लेना। जो या इस साइड है बच्चों, तो हमेशा यूनिवर्सल रूल है बच्चों, कभी भी गलत नहीं हुआ, कभी भी हमेशा 3 डिजिट लेने हैं इस साइड, हमेशा 3 डिजिट लेने हैं। बिल्कुल बेसिक भाषा में बता रहा हूं भाई। सबसे पहले बीच वाले में तो लेना आपको एलसीएम ऑफ बार डिजिट, यानी कितना आपका एलसीएम आया उतने आपको यहाँ काटे मार लेने, यानी यहाँ 2 अंक आएंगे। यहाँ हमेशा 3 डिजिट लेने हैं। तो इस साइड है बच्चों, यहाँ आपको मैक्सिमम जितने पे बार नहीं है उतने डिजिट लेने हैं। तो यहाँ बताओ कितने पे बार नहीं है, 1 अंक पे सर। यहाँ बच्चों कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 दशमलव बाद की बात हो रही है ना। यहाँ बच्चों 3 पे बार नहीं है, तो यहां आपको एक लाइन लिखवा देता हूं, मैक्सिमम पर जितने बार नहीं है तो उतने आपको यहां डिजिट लेने हैं। तो कितने पे बार नहीं है, 3 पे बार, 3 पे बच्चों, 4 नहीं 3 पे। यहां तो बच्चों एक ही नहीं है, यहां भी एक नहीं है, तो 3 ही है मैक्सिमम। यदि यहां 1 अंक पे बार नहीं होता, यहां यदि 2 अंक पे बार नहीं होता और यहां 3 अंक पे बार नहीं होता, तो मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है जिस पे बार नहीं है, 3। तो बच्चों यहां भी उतने ही काटे मारने हैं, यानी उतने ही अंक आएंगे। तो शुरुआत होगी बच्चों डेसिमल की, अब यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, एक बार पूरा सवाल देख लेना, बहुत इजी है ये। तो पहला शुरुआत करते हैं बच्चों 0 दशमलव। तो 0 ये बच्चों आपकी डेसिमल होगी। उसके बाद में क्या है, 8 5 6, जहां से रिपीट कहां से होंगे भैया, 5 6 5 6। तो आप कहें सर यहां भी 5 आएगा, यहां 6। यहां बच्चों आपने कितने काटे लिए हैं, 3। लिखे नहीं क्या, हाँ लगा देते हैं भाई, हमेशा 3 अंक लेने हैं। तो आप कह देंगे सर यहां हमारे आएगा 5 6 5 6 5 6, बस पहला आपका सॉल्यूशन भाई। सेकंड, दूसरी संख्या क्या आपकी भाई, 3.74। तो 3.74, तो रिपीट होगा बच्चों 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4। सबसे बढ़िया लॉजिक है बच्चों ये। अगला बताओ, अगला सर हमारा 5.8756। रिपीट कहां से होंगे, 6 से बच्चों, क्यों 6 के ऊपर बार लगा है तो बार तो वहीं से रिपीट होगा, तो 6 6 भाई।
कर दिया भाई। आगे देखो भाई, उतार लेना, बाद में बता दूंगा। अब कुछ नहीं करना, अब सभी में क्या है, प्लस प्लस असर, यानी सभी को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ की शुरुआत होगी बच्चों लास्ट से। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 1 हासिल। 7 6 13 और 6 19 और 1 20, कैरी 2। 5 4 9 6 15 और 2 17, 1 हासिल। 7 6 13 और 6 19 और 1 20, हासिल कितनी बच्चों, 2। 5 4 9 और 6 15 और 2 17, हासिल 1। 7 6 13 और 5 18 और 2 सॉरी 7 6 13 और 5 18 और 1 19, हासिल 1। ठीक है भाई। 7 4 11 5 16 और 1 17, 1 हासिल। 8 7 15 और 8 कितने हो गए बच्चों, 23, 23 और 1 24, हासिल बच्चों 2। 5 और 3 8 और 2 10। अब देखो जी, अब जो आपका आंसर बनेगा बच्चों 10.4790। अब जो आपका बार लगेगा बच्चों, जितने आपके एलसीएम लिए हैं उसके बाद में आपके अंक क्या होंगे, रिपीट। तो आपका राइट आंसर बनेगा बच्चों 10.4790 के प्रकार, 70 के प्रकार। आगे देखोगे आप तो 70 अब आपके सर यहाँ 5 5 नहीं, आगे जैसे अंक लोगे तो यहाँ फिर यहाँ से जुड़ के 7 आ जाएगा। तो जो आपके रिपीट होंगे वो यहाँ से रिपीट होंगे, यानी जितने के ऊपर आपका एलसीएम आया वहां आपका बार लग जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर। एक बार उतार लो भाई, 2-3 सवाल करोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। सबसे बढ़िया आपका शॉर्टकट है ये। कितना बड़ा सवाल 1 मिनट में हो जाएगा। वैसे आपने ये सीख लिया सर, बीच में हमें वो उतने अंक लेने हैं जितना एलसीएम आता है। इस साइड हमेशा 3 अंक लेने हैं और इस साइड उतने अंक लेने हैं जितने पे बार नहीं है बस। और वहां से आपको डॉट की शुरुआत करनी है, दशमलव की शुरुआत करनी है। है लाइन जरूर लिखना भाई, कहीं बात में भूल जाओ आप। ये काटे का मतलब उतने अंक लेने हैं। उस साइड हमेशा 3, बीच वाले बॉक्स में हमेशा जितने एलसीएम आता है उतने अंक, और इस साइड हमेशा जितने पे बार नहीं है, यानी जितने पे बार नहीं है उतने अंक लेने हैं। और शुरुआत करनी है उन अंकों से पीछे, यानी जो डॉट लगेगा वो इन अंकों से पीछे लगेगा। यदि यहाँ 1 दशमलव दिया है तो दशमलव लगेगा बेटा इसके पीछे बस। और जहां से जिस पे बार लगा है तो वहां से अंकों को रिपीट करना है बस। तो बार का मतलब ये होता है रिपीटिशन, इसीलिए तो बार लगाया जाता है। जैसे पहले बारे में था 0.856, अब दोबारा 8 नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि सर 5 और 6 पे बार लगा है, ये सिर्फ 2 ही अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, 8 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 5 6 5 6 5 6 बस। उसके बाद में 3.74, तो 7 और 4 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 7 4 7 4 7 4। अगला है बच्चों 5.8756, सिर्फ बार एक के अंक पे किस पे 6 पे, तो 6 6 रिपीट करना आगे 6 6। इन तीनों को जोड़ना है तो तीनों को जोड़ दो। और जो बार आएगा बच्चों लास्ट में आपका जो आंसर आएगा तो वो कितने अंकों पे होगा, वो आएगा सर जितने पे आपके एलसीएम और बार डिजिट लिखा है। सिर्फ यहाँ 2 अंक हैं तो 2 के ऊपर लास्ट में बार लगा दो। यदि यहाँ 3 होते तो 3 पे बार लगा देते, यदि यहाँ 4 होते तो 4 बार लगा देते। समझ में आएगा लॉजिक ये? ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है ये। लिखो अगला सवाल ऐसा ही और इसी तरीके से सॉल्व करना भाई। फाइंड द वैल्यू 0.87 पे है प्यारे बच्चों बार,
जमा 0.359 पे है बच्चों बार। तो इसका राइट आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कल ये करके बताइए। बता दोगे तो। देखो बच्चों, कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 पे। यहां भाई 3, इन दोनों का एलसीएम लिया तो मित्रों कितना आया भाई, 6। यानी जो बीच में जो आपके अंक आएंगे कितने आएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6 अंक आएंगे भाई। और इस साइड हमेशा बच्चों कितने, 3। और इस साइड हमेशा कितने, जितनों पे बार नहीं है। तो आप देखें सर, यहां तो एक भी अंक नहीं है, यहां भी एक भी अंक नहीं है, तो इस साइड आपके कोई भी अंक नहीं आएंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले शुरुआत करें 0 दशमलव, यहां दशमलव लगेगा, 8 7, रिपीट है सर 8 और 7, तो 8 7 8 7, ये है सर हमारा 8 7 8 7, ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक बात है भाई। आगे है सर 0.359, और तीनों पे बार है तो तीनों रिपीट होंगे, 359 359 359। दोनों को जोड़ना है सर, बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ दो भाई। 9 और 8 बच्चों 17, 7 और 5 12 और 1 13, 8 3 11 और 1 12, 7 9 16 और 1 17, 8 5 13 और 1 14, 7 3 10 और 1 11, 9 8 17 और 1 18, 7 5 12 और 1 13, 8 3 11 और 1 12। 12, तो 12 का मतलब यहां 2 आएगा, एक वो कहां चला जाएगा बेटा, इस पॉइंट के साइड में। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या बना सर, हमारा राइट आंसर बना 1.23817। बार कितना पे सर, सभी पे है। ये आपका राइट आंसर दोस्तों, 1.23817, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा इसमें। 23817 आ गया भाई समझ में। सबसे शॉर्टकट मेथड है बच्चों, कितना बड़ा सवाल आ जाए बार में। लिखो जी अगला सवाल, उतार लियो फटाफट से, मार लियो कॉपी। लिखो जी अगला सवाल, उतार रहे हो क्या, उतार लिया, ठीक है जी। अगला सवाल है बच्चों 22.4 के ऊपर है बच्चों बार, जमा 11.567, सिर्फ 6 और 7 पे बार है। अगला है प्यारे बच्चों -33.59 और 9 के ऊपर बार। 2 को तो जोड़ना है और 1 को घटाना है बच्चों। ये 6 और 7 पे बार है, लास्ट में सिर्फ 9 पे बार है। ठीक है जी, -33.59 सिर्फ 9 के ऊपर बार। अब सवाल का लेवल देखो कैसा बन गया, साथ में जोड़ना है सर, एक वैल्यू को घटाना भी है। बता दो भाई।
क्या आएगा? करें भाई, सभी ने कर ली कोशिश एक बार? देखो जी, क्या करना था, दो को तो जोड़ना है और एक को घटाना है। तो सबसे पहले देखो कितनों पे बार है सर, यहां सिर्फ एक अंक पे, यहां बच्चों 2 अंकों पे, यहां 1 अंक पे। सही बात है। तो ये बताओ मेरे को, 1 2 1, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और सबसे छोटी से छोटी वह संख्या जो इन सभी नंबरों को भाग कर दे। सही बात है। एलसीएम का मतलब ये होता है, या लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं भाई। देखो जी, तो आप कहें सर इनका एलसीएम आया 2, तो बीच में अंक कितने आएंगे भाई? 2। सर तो बीच में अंक आएंगे हमारे 2 अंक। वेरी गुड। और इस साइड हमेशा कितने बच्चों? 3 अंक। और इस साइड कितने? जितनों पे बार नहीं है। तो आप कहीं मैक्सिमम पे बार नहीं है। यहां सिर्फ 1 अंक पे बार नहीं है सर, यहां भी 1 अंक पे बार नहीं है, यहां सर है ही नहीं, 0 पॉइंट है, यानी कुछ भी नहीं है। तो सही बात है। तो आप कहें सर मैक्सिमम कितना नंबर होगा? 1। तो यहां काटा कितना लगेगा बेटा? 1। यहां से डेसिमल की शुरुआत हो जाएगी। ठीक बात है। तो देखिए, पहला है बच्चों 22.4। तो 22, ये बच्चों पॉइंट हुआ हमारा, रिपीट होगा बच्चों हमारा 4 वाला, क्योंकि 4 पे बार है। तो 22 दशमलव ये 4, फिर 4 बच्चों, सारी जगह 4 4 आ जाएगा भाई। ठीक है। अगला देखिए, अगला बच्चों 11.567, 6 और 7 पे 12,000, 6 7 6 7। ठीक है। अगला सर हमारा 33.59 पे बार, सिर्फ 9 पे बार है। यहां पे किसी भी दोस्त को कोई समस्या है यहां तक? नहीं है भाई। तो देखो जी, यहां तक यदि किसी भी समस्या नहीं है किसी भी बच्चे को, तो आगे भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कट्टे नहीं बेटा, ध्यान रखियो, ठीक है ना, लाइन गलत खींचेगी। क्या करना है सर? इन दोनों को तो जोड़ना है, और नीचे वाले को क्या करना है? माइनस। वेरी गुड। तो पीछे से करते हैं। 6 और 4 कितना बच्चों? 10 मतलब हो गया 1। 7 और 4 11, 11 मतलब हो गए 2। वेरी गुड। 6 और 4 10, 10 मतलब हो गया सर 1। 7 4 11, 11 मतलब हो गया 2। 6 4 10, 10 मतलब हो गया 1। सेम सेम है। 5 4 9, और 9 मतलब 5 गया बच्चों 4। 2 और 1 3, 3 मतलब 3 गए बच्चों 0। 2 और 1 3, 3 मतलब 3 गए 0। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ सर? आ गया सर। अब तो कुछ भी नहीं है सर, डबल 0 लिखें चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे से कितने 0 लगा दे? 0.412 और 1 और 2 पे सर हमारा बार, ये हमारा राइट आंसर। आया भी मजा? चाहे जोड़ का हो चाहे घटा का हो। तो 0.412 और 1 और 2 पे बार है सर। उतार लिया सभी ने क्या? ठीक है जी, इसका मतलब कर लिया आपने पहले ही है। लिखो जी अगला सवाल। ऐसे 5-10 सवाल आप करोगे ना तो अपने आप आने लग जाएंगे। 0.47 सिर्फ 7वीं बार, जमा 0.503, और बार है बच्चों 0 और 3 पे, 2 अंकों पे। माइनस का है बच्चों 0.35, और बार है प्यारे बच्चों सिर्फ 5 पे। ठीक है जी, करिए एक बार 16। करिए भाई। दो को जोड़ना है, एक को घटाना है।
0.638 25 और बार किस पे है? वेरी गुड, सही आंसर है। अब आपकी स्पीड बढ़ गई भाई। आ गया अब तो, आ गया भाई। देखो जी, आप कहें सर एक, यहां 2 पे बार, यहां 1 पे बार, बार बार आपको लिखना ना पड़े तो आप कहें 2 1 का एलसीएम आया हमारा 2, इसका मतलब बीच में हमारे 2 अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। यहां हमेशा 3 कांटे मार लिया करो, ठीक है भाई। और यहां शुरुआत वहां से करनी जिस पे मैक्सिमम पे बार नहीं है। यहां 1 अंक पे बार नहीं है, यहां भी 1 अंक पे, यहां भी 1 अंक पे, तो यहां मैक्सिमम कितने अंक आएंगे? सिर्फ 1 आएगा। तो शुरुआत होगी सर यहां से। तो शुरुआत करनी है मतलब 0 ये 0 आ गया, ये दशमलव लग गया, 4 7, तो यहां 4 यहां 7। अब बार है सर 7 के ऊपर, जो अंक रिपीट होगा वो 7 7 होगा, ठीक है भाई। क्या होगा? अच्छा, अगला बच्चों 0.503। अब यहां रिपीट कौन कौन से अंक होंगे? 0 3, यहां 0 3, यहां 0 3 और यहां 0 3, ठीक बात। नेक्स्ट सर हमारा 0.35 और बार है हमारा सिर्फ 5 पे, तो 5 से ही रिपीट होगा भाई, और कहां से हो जाएगा बबुआ? और होगा क्या? नहीं होगा भाई। देखो जी, इन दोनों को तो जोड़ना है सर अपने को, और इसको घटाना है, ठीक। तो आप कहेंगे सर 7 में 0 जोड़े तो 7 ही रहेगा, 7 में तो 5 गया 2, 7 3 10 में तो 5 गया 5, 7 में तो 5 गया 2, 10 में तो 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, 9 में तो 3 गया 6, 0 में 0 घटा लो 0 रहेगी, ठीक बात। तो आपका राइट आंसर आ गया मेरे भाई 0.625, 2 5 पे बार है सर, 2 5 पे बार है, यानी 2 5 के बाद में नंबर रिपीट होते जाएंगे। तो आपका राइट आंसर आ गया 0.625। ये समझ में आया पॉइंट? नहीं आया भाई? आज तो एक सवाल और करा देते हैं, जो अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे, मंडे को करेंगे, ठीक है भाई। नंबर लाइंस करेंगे, नया टॉपिक नहीं है, इसी में नंबर लाइंस। नंबर लाइंस में इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, और उस पे उस लाइन के ऊपर रूट भी कभी लाई करता है या नहीं करता, माइनस रूट कभी लाई करता है या नहीं करता, बहुत सीखना है अभी तो, ठीक है ना भाई। एक सवाल बता दे मेरे को, 3.4567, आवाज ना करो भाई, जमा 6.2378 जमा 1.08765, 1 पे बार भाई, 5 पे। बता दो भाई, अपनी तरफ से बना दिया सवाल मैंने, ये आप बता दो, लास्ट सवाल है, करिए शाबाश। 3.4567 3 अंकों पे बार है, ऐसे ही 6.2378 7 8 पे बार है, ऐसे ही बच्चों 1.08765 सिर्फ 5 पे बार है। करो शाबाश, लास्ट सवाल आपका ये। ऐसे कितने भी सवाल आप अपने आप में बना सकते हैं, यदि आपको ये लॉजिक पता लग गया हो तो।
एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो बताइए भाई। आ गया भाई सभी को। देखो बच्चों, आप कहेंगे सर यहां 3 अंकों पे बार नहीं है, यहां 2 अंकों पे बार नहीं है, यहां सिर्फ 1 अंक पे बार नहीं है, तो 3 2 1 इनका एलसीएम कितना है मेरे भाई? 6। यार 6 एक ऐसा नंबर है सर जो तीनों को काट सकता है। ठीक बात है मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ सर एलसीएम और बार जो डिजिट आए बीच में आएंगे सर 6। 1 2 3 4 5 6 और इस साइड सर हमेशा 1 2 3। यहां वो अंक लेने हैं इस साइड जितने मैक्सिमम पे बार नहीं है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4। यहां 4 अंकों पे बार नहीं है, यहां सर 2 अंकों पे बार नहीं है, यहां सिर्फ एक ही अंक ऐसा है जिसपे बार नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा हुआ? 4। एलसीएम नहीं लेना भाई, मैक्सिमम जितनों पे बार नहीं है उतने ही अंक यहां आएंगे। इसका मतलब सर इस साइड 4 अंक आएंगे। आगे बात समझ में? तो शुरुआत होगी डॉट्स की वो यहां से स्टार्ट होगी भाई। इसका मतलब स्टार्टिंग में है सर 3 दशमलव, तो ये 3.4 5 6 7 रिपीट होंगे सर 5 6 7। तो आप कहें सर यहां भी 5 6 7 5 6 7 5 6 7। क्लियर है? नेक्स्ट है सर 6.2378 2 3 7 8 रिपीटेशन है सर 7 8 से, तो 7 8। ठीक है जी। अगला है सर 1.080876 सिर्फ 5 पे बार है सर, तो 5 5 लिख दो। ठीक है भाई यहां तक। अब इनको जोड़ना है सर, तीनों को घटाना तो है ही नहीं। जोड़ने में दिक्कत आ रही है क्या? तो देखो बच्चों 7 और 7 14, 14 और 5 कितने हुए? 19, 1 हासिल सर। बस जोड़ने में गलती मत कर देना भाई, जल्दबाजी में गलत हो जाएगी। 8 और 6 14 और 5 19 सर, 1 20 हासिल 2 आ गई यहां से। 7 5 12 और 5 17, 17 और 2 19, यही नंबर आएंगे बार बार। 1 हासिल आ गई सर। 8 7 15 5 20, 20 और 1 21 सर, हासिल आ गई सर 2। 7 6 13 5 18 और 2 20, 8 5 13 5 18 और 2 20, 2 हासिल। 7 7 14 और 5 19 और 2 21 हासिल, 2 आगे सर। 8 से 14 5 19 और 2 21, 2 हासिल। आगे भाई 5 7 12 5 17 और 2 19, सही है ना? कोई हासिल ना भूल जाऊं भाई मैं। 1 हासिल आ गई। आगे 8 7 15 और 6 21, 21 और 1 22 हासिल आगे सर 2। 7 7 13 7 20 2 22 हासिल, फिर से 2 आगे सर। 5 3 8 और 8 16 और 2 18 हासिल आगे सर 1। 4 2 6 और 1 सर 7 दशमलव में। 6 3 9 और 1 सर 10। तो आपका राइट आंसर सर बहुत ही बड़ा बनेगा। क्या बना दो? 10.7 8 2 2 9 1 1 0 0 1 बार है सर 9 1 1 0। ये राइट आंसर है। इतना बड़ा आंसर, ऐसा ही आंसर मिलेगा इतना बड़ा सवाल होगा। तो आगे भाई समझ में भाई, ये आपका राइट आंसर। तो कैसा भी सवाल आ जाए एलसीएम और बार डिजिट का, तो ये आप रूल याद रखना भी कैसे करना है सॉल्व भाई। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।